Hello and very good morning to you all. Hope all of you are doing well. So we are discussing colligative properties in our previous classes. Today we are going to discuss our last colligative property, that is osmosis, osmotic pressure. So before discussing osmotic pressure, we have to discuss osmosis. Osmosis was first discovered by Abby Nollet. Abby Nollet discovered by Abbe Knowledge in 1748. He discovered osmosis first time in 1748. So before discussing osmotic pressure, we have to know what is osmosis. Osmosis, osmosis. Osmosis is a process of movement of solvent through a semi-permeable membrane. ऑस्मोसिस हम किसे कह सकते हैं? ऑस्मोसिस में इसे कहते हैं कि जब सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जब किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है तब उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। या ऑस्मोसिस को अगर हम दूसरी कंसंट्रेशन के टर्म्स में अगर डिफाइन करेंगे तो ऑस्मोसिस हम कहेंगे जब जब हमारा जब हमारा लोअर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होता है, जब हमारा फ्लो ऑफ सॉल्यूट होता है लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जब फ्लो ऑफ सॉल्यूट हो जाता है जब कंसंट्रेशन की बात कर ऑस्मोसिस में जब कंसंट्रेशन की बेसिस पर अगर डिफाइन करेंगे, द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तब हम कहेंगे ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को थोड़ा डिफाइन करते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो एक थिन शीट टाइप का होता है। थिन शीट होता है जो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के मूवमेंट को अलाउ करता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अलाउ नहीं करेगा। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को कोई जब अलाउ करेगा तब उसको हम कहेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जहाँ पे हमारा सॉल्वेंट मूव कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन हमारा सॉल्यूट रेस्ट्रिक्ट है, नहीं कर सकता है। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे एग्जांपल में अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की बात करें तो हमारा जो है मसलिन क्लॉथ, आप लोगों ने मसलिन क्लॉथ के बारे में सुना है या नहीं सुना होगा। मेनली अगर नहीं सुना है तो मसलिन क्लॉथ होता है, जैसे मसलिन मसलिन क्लॉथ जैसे छानी छान छा- छन्नी छानी छानी मतलब क्या होता है? जैसे हम दही बनाते हैं या उस चीज़ को, जैसे दही को जब हम ऐसे सेपरेट करते हैं, दही को जैसे वो दही का जो सॉल्वेंट पार्ट है उसको अलग करके हम सॉल्यूट को जैसे उसका जब हम बनाते हैं, जब उसका चक्का बनाते हैं तो उसमें जहाँ मसलिन क्लॉथ का यूज़ करते हैं, जैसे जलेबी वाले में ऐसे उस टाइप की क्लॉथ को हम मसलिन क्लॉथ करते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारा कुछ ऐसे टाइप का मेम्ब्रेन होता है जो हमारा सॉल्वेंट को मूवमेंट करने देता है लेकिन हमारे सॉल्यूट को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। वो होता है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात क्यों की? क्योंकि हमारा जो ऑस्मोसिस का जो मेन डेफिनेशन है उसमें हमारा इस वर्ड का यूज़ हो रहा था। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस हमारा नॉर्मल अगर ऑस्मोसिस को डिफाइन करें तो ऑस्मोसिस वो द फिनोमिनन ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। अगर प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की तरफ मूवमेंट होना थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तब हम उसको कहेंगे ऑस्मोसिस। डिमोन्स्ट्रेशन के लिए अभी आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ। डिमोन्स्ट्रेशन के लिए ये एग्जांपल है, जैसे हमने एग ले लिया, जिससे हमने क्या ले लिया? एग ले लिया, एग। और एक इस एग को बॉईल किया, फिर बॉईल करने के बाद हम इसको छील लिया, हमने इसको छील के हमने ऐसे बैरन एग मतलब छिला हुआ अंडा ले लिया। अब ये छिले हुए अंडे को हमने दो सॉल्यूशंस में डिप कर दिया। एक हमारा नॉर्मल वाटर सॉल्यूशन में, एक्वा सॉल्यूशन, मतलब जिसको हम साइंटिफिक मतलब लेबोरेटरी के टर्म में जब कहेंगे तो हम इस वाटर को कहते हैं, कौन सा वाटर? इस वाटर को कहते हैं डिस्टिल वाटर।
डिस्टिल वाटर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने जिसमें इसमें जैसे कि हमारे नॉर्मल जो वाटर होता है उसमें अलग अलग मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। उस मिनरल्स को मिनिमाइज़ करके हम जब लेबॉर्ट्रीज में यूज़ करते हैं, क्योंकि मिनिमाइज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो। एज अ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, हम वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट हम जब इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कि उससे हम मिनरल्स अलग अलग करते हैं। दूसरा, हमने एक सोल्यूशन में इसको डिप कर दिया जो हमारा नॉर्मल साल्ट सोल्यूशन है, सैचुरेटेड साल्ट सोल्यूशन। साल्ट सोल्यूशन मतलब वो सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है? सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें हम कितनी फिक्स टेम्परेचर पे, किसी फिक्स टेम्परेचर पे हम कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लो हमने 30 डिग्री सेल्सियस पे हमारा 30 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं हम। इससे आगे और नहीं कर सकता इस टेम्परेचर पे। 30 डिग्री 30 ग्राम, अगर 30 डिग्री सेल्सियस पे हम किसी सॉल्वेंट में 30 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं, तब वो बन जाता है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है अगर इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तब जाके हम इसमें कोई चीज़ डिजोल्व कर सकते हैं, वरना अगर इसी टेम्परेचर पर हम इसमें अगर सॉल्यूट ऐड करें तब उसमें डिजोल्व नहीं होता। ये होता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। हाँ, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन को आगे लेते हैं। जब हमने क्या लिया, दो सोल्यूशन बनाए। एक हमारा एक्वस सोल्यूशन था, जिसमें एक्वस सोल्यूशन मतलब जिसमें हमारा नॉर्मल वाटर था, डिस्टिल वाटर था, उसमें हमने एक डिप कर दिया। हमारा दूसरा सोल्यूशन था जिसमें हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, सॉल्ट का सैचुरेटेड सोल्यूशन, उसमें हमने एक डिप कर दिया। अब डिफरेंस क्या, अब इसमें ऑस्मोसिस कैसे होता है? इस केस में क्या होता है कि इस केस में हमारा जो वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, वो वाटर मॉलिक्यूल हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन। अब जो नॉर्मल जब वाटर वाले सोल्यूशन में मतलब इस सोल्यूशन में जब हम एक एग को डिप करके देखते हैं, तो क्या होता है कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो यहाँ से अंदर की तरफ मूवमेंट हो जाती है। तो इससे हमारा एग थोड़ा बहुत स्वेल कर जाता है, क्या हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है इसमें। स्वेलिंग स्वेलिंग मतलब ये थोड़ा बहुत फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाएगी। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट मतलब जो बाहर हमारा जो सॉल्वेंट था, एक्वा सोल्यूशन था, डिस्टिल वाटर का जो सोल्यूशन था, डिस्टिल वाटर का जो सॉल्वेंट था, वहाँ से मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हुआ फ्रॉम डिस्टिल वाटर टू द एग, इनसाइड द एग। तो यहाँ पे ये हमारा ऑस्मोसिस हुआ। अब इस केसेस में हमारा जब बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट हुआ तो ये एक थोड़ा बहुत स्वेल कर गया, इसका साइज में थोड़ा बहुत चेंज हो गया। अब इस केस में हमारा क्या है, ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ये मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन मतलब क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हमारा एक। तो इस केस में क्या हो जाता है, हमारा एक से ये मतलब यहाँ से मूवमेंट हो जाती है सॉल्वेंट की, यहाँ से मूवमेंट हो जाता है हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन में, यहाँ से मूवमेंट हो जाता है हमारा सैचुरेशन में। इसके कारण हमारा एग थोड़ा बहुत श्रिंक कर जाता है, मतलब ये थोड़ा बहुत सुकड़ जाता है, सुकड़ जाता है। ये होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे हमने कहा कि ऑस्मोसिस कैसा होता है। जैसे नॉर्मली लाइव एग्जांपल्स में अगर हम देख लें, दूसरा अगर कोई एग्जांपल देखें तो नॉर्मली हमारा, जैसे हमारे पास कुछ ऐसे होते हैं, जैसे पॉट्स होते हैं जो मतलब ऐसे, सॉरी, हमारे पास कुछ ऐसे फ्लावर पॉट्स होते हैं जिसमें फ्लावर ऐसे सूखे हुए होते हैं, मतलब सूखे हुए फ्लावर्स होते हैं। या ऐसे हम, जैसे हमारे गांव में एक फ्लावर होता है जिसको हम कहते हैं शायद जिसको हम कहते हैं छुंडुल छुंडुल। तो एक ऐसा एक फ्लावर होता है, मतलब वो कहाँ पहाड़ों में होता है। उस फ्लावर्स को जब हम लेके आते हैं, से मतलब निकाल के से प्लग करके लेके आते हैं, और जब उसको एक किसमें, एक ग्लास में, जब ग्लास में उसको ऐसे रख देते हैं, तो वो फ्लावर क्या हो जाता है, मतलब वहाँ से जब हमने काट के लाया थोड़ा बहुत मुरझा जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन वो मुरझा जाते हैं। इसके बाद जब मुरझा जाते हैं तो उसको जब हम फ्रेश वाटर में रखेंगे, या फ्रेश वाटर में जब रखते हैं, तो ये थोड़ा बहुत फिर खिलखिला जाता है, दोबारा उसके फ्लावर्स सही से ब्लूम्स करने लगते हैं। तो ये विटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो थोड़ा बहुत ब्लूम कर गए, किसकी वजह से, फ्रेश वाटर की वजह से या ऑस्मोसिस की वजह से। ये होता है हमारा ऑस्मोसिस का डेमोन्स्ट्रेशन, या ऑस्मोसिस यही होता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर की जब बात करें तो हम इसको ऐसे समझा सकते हैं कि हमने हमने मान लो हमने क्या किया, हमने दो बीकर ले लिए, एयर टाइट बीकर, मतलब जिसको जो बिल्कुल बंद है, दो बीकर ले लिए हैं। ये एक बीकर हुआ, ये हमारा दूसरा बीकर हुआ।
जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं। इन दोनों के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक, ये दोनों बेकर ऐसे ले लिए हमने कि ये दोनों एयर टाइट है, मतलब बहुत टाइट करके, मतलब फिक्स टाइट, बहुत टाइट करके जो हमारे पास ये पिस्टन्स लगे हैं, मतलब ऐसे पिस्टन्स लगे हैं जो टाइट है। एक में हमने एक्वा सोल्यूशन नॉर्मल प्योर सॉल्वेंट ले लिया, दूसरे में हमने सॉल्ट सोल्यूशन या कोई कंसनट्रेटेड या सैचुरेटेड सोल्यूशन ले लिया। अब क्या होता है कि इसमें मूवमेंट हो जाती है। मूवमेंट कहाँ से, हमारा प्योर से कंसनट्रेटेड की तरफ मूवमेंट हो जाती है। प्योर से कंसनट्रेटेड के जब सेमी परमेबल के थ्रू मूवमेंट हो जाती है तो हम इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इस मूवमेंट के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है और ये पिस्टन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस मतलब यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। इस प्रेशर एक्सर्ट को रोकने के लिए जितना प्रेशर हम अप्लाई करते हैं इस ढक्कन पे या इस ढक्कन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है कि यहाँ पे फ्लो रुक जाती है, यहाँ पे फ्लो रुक जाती है। इस प्रेशर जब यहाँ से मूवमेंट होगा, यहाँ पे इस मूवमेंट के कारण यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक, जो प्रेशर एक्सर्ट होने के कारण ये पिस्टन थोड़ा बहुत मतलब ये हिलेगा। इसी प्रेशर को रोकने के लिए हम यहाँ फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। इस केस में सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाले पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते हैं जो रोकता है यहाँ के प्रेशर को। उसी को हम कहते हैं क्या, उसी को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऐसे कहना, ऑस्मोटिक प्रेशर यही होता है कि वो अमाउंट ऑफ प्रेशर या वो अमाउंट ऑफ फोर्स वो अमाउंट ऑफ या प्रेशर जिससे हम रोक सकते हैं मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द प्योर सोल्यूशन टू द कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं किससे, इसी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। किससे, पाई से डिनोट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। फिर जाके वेंट हॉफ करके एक साइंटिस्ट है, वेंट हॉफ, इन्होंने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, कि लगभग 1887 में। तब उसने कहा कि कोई भी आइडियल सोल्यूशन होता है या कोई भी डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, वो एक आइडियल गैस या आइडियल सोल्यूशन या आइडियल गैस की तरफ तब बिहेव करता है जब उसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होगा, जब उसका ऑस्मोटिक पाई इज इक्वल टू CRT के बराबर जब होगा, तब वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, कोई आइडियल सोल्यूशन। यहाँ पे जो C है वो हमारा मोलर कंसंट्रेशन, मोलैरिटी है, मोलैरिटी। R हमारा कांस्टेंट है, T हमारा टेम्परेचर है। ये R कौन सा कांस्टेंट है, R है गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है। ठीक, तो ये था हमारा वेंट हॉफ का ऑब्जर्वेशन कि उसने ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे ऑब्जर्व किया आइडियल सॉल्यूशंस में। पाई इज इक्वल टू CRT। जब हम किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसमें उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब गिवन टेम्परेचर होगा, तो उस चीज़ में क्या हुआ, यहाँ R और हमारा जो T है वो हमारा कांस्टेंट मतलब सेम हो गया। तो हमारे यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर आया, मोलैरिटी के बराबर आया, मोलैरिटी के बराबर। तो इस यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो क्या है, वो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ये मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड होता है। हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो नेचर पे नहीं बल्कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जो डिपेंड होता है उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब जब पाई इज इक्वल टू CRT, हमारे पास ये फॉर्मूला है ऑस्मोटिक प्रेशर का। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूला से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ के हिसाब से हमारा ये ऑस्मोटिक प्रेशर का ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो C है वो हमारा क्या है, C हमारे पास मोलैरिटी है, मोलैरिटी हमारा किसके बराबर, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय गिवन वॉल्यूम के बराबर, नंबर ऑफ मोल्स तो हमारा मोलैरिटी बराबर होता है, मोलैरिटी C है, C क्या है, हमारा मोलैरिटी है। सो मोलैरिटी हमारा बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है ये हमारा। तो यहाँ C की जगह हम ये सकते हैं देयरफॉर हमारा वेपर प्रेशर किसके बराबर हुआ, N/V/RT। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, पाई V इज इक्वल टू, तो जब हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किया तो जब इस वैल्यू को हमने वहाँ डाल दी तो यहाँ से हम MB किसी भी मॉलिक्यूल का हम मास निकाल सकते हैं, मोलर मास।
तो ये वाला इक्वेशन से हम किसी भी मॉलिक्यूल का मोलर मास कर सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं। तो ये था हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का आज का लास्ट टॉपिक। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यहाँ से ख़त्म हो जाती है। तो ऑनलाइन वाले सेशन में हम इस चीज़ को फिर से वापस से डिस्कस करेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाले पूरे सेशन को। तो होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर द सेशन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। सी यू सून। खुदा हाफिज़।